नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। पाकिस्तान से कई तरह की खबरें सामने आ रही है। आतंकी जो है अब उस देश में सुरक्षित नहीं रह गए हैं, वो जो है अज्ञात हमलावरों के निशाने पर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने कई खबरें सुनी है कि अज्ञात हमलावरों ने कई बड़े आतंकियों को अपना निशाना बनाया है। कौन है वो अज्ञात हमलावर, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक और आतंकी ढेर हो गया है और ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का जो भर्ती विंग होती है लश्कर-ए-तैयबा में, जिन नए नए जो हैंडलर्स होते हैं, आतंकी होते हैं, उनको भर्ती किया जाता है, उसका प्रमुख भी रह चुका है। और इस आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया है, उसके सर में गोली मारी है। उसका नाम है अकरम खान उर्फ गाजी। यानी कि अकरम खान को अज्ञात हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि उसके सर में गोली लगी है। इसके अलावा भी बहुत सारे आतंकियों को इससे पहले मरने की जो है उनकी खबरें आई थी। आपको बताते हैं कि कौन कौन आतंकी इससे पहले मरे थे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अकरम खान गाजी कौन है। अकरम खान गाजी, जैसा हमने आपको बताया, लश्कर-ए-तैयबा में जो भर्ती विंग है उसका प्रमुख रह चुका है। साल 2018 से 20 के दौरान वो इस भर्ती विंग का प्रमुख था। वो कश्मीर से युवाओं को बरगलाने का काम करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उन्हें भड़काता था, और साथ ही साथ आतंकी बनाने में उसकी एक प्रमुख भूमिका थी। जो छुप करके जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान जो है आवाजाही करता रहता था। इसके अलावा भारत के खिलाफ भी वो खूब जहर उगलता था। कश्मीर में युवाओं को बरगलाने का काम, इसके अलावा दंगे भड़काने का काम, इसके अलावा कई सारी चीजें, जैसे कि हमने आपको बताया, ब्रेन वॉश करता था, और इसके अलावा युवाओं को बड़ी संख्या में आतंकवादी बनाने का काम भी गाजी ने किया है, अकरम खान ने किया है। और अब 2018 से 2020 के बीच जब वो लश्कर-ए-तैयबा की मिलिट्री विंग का, माफ कीजिएगा, भर्ती विंग का जब वो प्रमुख था, तो उसके बाद भी उसने कई आतंकियों को ट्रेंड किया है और अब जो है उसकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी है। हालांकि ये जो हत्या है, इस मामले में पाकिस्तानी एजेंसियां जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये जो हत्या है वो आईएसआई के लिए और साथ ही साथ हाफिज सईद के लिए, कि जो पाकिस्तान में भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसके लिए भी ये हत्या बहुत बड़ी चिंता का विषय मानी जा रही है और एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो एक बड़ी खबर यहां पर है कि अकरम खान की हत्या कर दी गई है अज्ञात हमलावरों ने। हालांकि पाकिस्तानी एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले किस किस आतंकी को, कौन कौन से आतंकी जो हैं वो इस तरह से मारे गए थे। आपको बता दें, इससे पहले ख्वाजा शाहिद की हत्या हो गई थी, जो सुजवा मिलिट्री कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और इसका जो शव है वो पीओके के पास मिला था, सरकटी लाश मिली थी, यानी कि उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया था। और अब उसकी जो सरकटी लाश है वो पीओके के पास वाले इलाके से मिली थी। इसके अलावा रियाज अहमद की हत्या कर दी गई थी। ये पीओके में लश्कर की जो भर्ती था उसका हेड था। रियाज अहमद की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा के जो शीर्ष कमांडर की अब तक ये 6ठी हत्या है, यानी कि इस साल के अंतर्गत ये जो 6 हत्याएं, जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं लश्कर-ए-तैयबा के, 6 बड़े कमांडरों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, सैयद खालिद रजा की हत्या कर दी गई है और इसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है पाकिस्तान में। इसके अलावा एजाज अहमद अहंगर की हत्या कर दी गई है, जो कि आईएसआईएस टॉप कमांडर है। इसकी हत्या जो है अफगानिस्तान में हुई थी और बताया जा रहा है कि तालिबान ने इसकी हत्या की थी। इसके अलावा शाहिद लतीफ की हत्या की थी 10 अक्टूबर, इसी साल की 10 अक्टूबर को शाहिद लतीफ की हत्या की थी, जो कि पाकिस्तान में फिदाइन दस्ते का प्रमुख था। आतंकवादियों का जो फिदाइन दस्ता होता है, सुसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं, उस दस्ते का प्रमुख था। यानी कि शाहिद लतीफ सिखाता था कि आपको कैसे 72 हूरों के पास पहुंचना है। खुद को एक तरीके से सुसाइड बॉम्ब करके आप जाइए और फिर अपना जो शरीर है उस पर वो लोग बम बांधते थे और उसके बाद किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर जो भी जगह उन्होंने फाइनल की हुई है उस जगह पर जाते थे और ब्लास्ट कर देते थे। तो सुसाइड बॉम्बर जो दस्ते का, आतंकवादियों के सुसाइड बॉम्बर दस्ते का प्रमुख था शाहिद लतीफ, उसकी हत्या हो गई थी। इसके अलावा 2016 में जो पठानकोट हमले हैं, उस हमले का जिम्मेदार शाहिद लतीफ था। पठानकोट में 2016 के दौरान जो हमले हुए थे, इस दौरान कई
बड़ी दुर्घटनाएं इस 2016 में पठानकोट में हो गई थी और साथ ही साथ खालिस्तानी आतंकियों की जो हत्या है वो तो हो ही रही है, उसकी खबरें भी हम सुन ही रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर के अलावा और भी कई सारी हत्याएं हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये जो टारगेट किलिंग पाकिस्तान इनको कह रहा है, आतंकवादियों की हत्या हो रही है। हालांकि एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले जो भी एजेंसियों ने जांच की, पाकिस्तानी एजेंसियों ने, उस मामले में उन्हें कोई सबूत मिले नहीं है कि किसने ये हत्या की, क्योंकि ये अज्ञात हमलावर थे। वो आए, गोली मारी और फिर चल दिए, या फिर किसी भी तरीके से मारा और फिर पूरे के पूरे तरीके से फरार हो गए। उनके कोई सबूत पाकिस्तानी एजेंसियों को नहीं मिले। अब ये हमले कौन करवा रहा है, इसके पीछे कोई सबूत नहीं मिले हैं, पाकिस्तानी एजेंसियों को भी नहीं, आईएसआई को भी नहीं, और आतंकवादियों को तो जाहिर तौर पर इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ये जो कुल मिलाकर के जो हत्याएं हो रही हैं, इसे पाकिस्तान टारगेट किलिंग कह रहा है। आपको बता दें पाकिस्तानी मीडिया जो है इस्लामिक गुरिल्ला टारगेटेड किलिंग इनको कह रहा है जो भी हत्याएं हुई है। तो इस साल के अंतर्गत 6 जो टॉप कमांडर्स हैं लश्कर तैयबा के, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के 6 टॉप कमांडरों की हत्या हो गई है। और ये लश्कर के लिए, साथ ही साथ हाफिज सईद के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब इस वक्त जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अकरम खान उर्फ गाजी की हत्या की है। ये हत्या जो है पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए भी बड़ी घटना है और उनके लिए एक बड़ा झटका है। इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तान के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो हत्या है वो भारत के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है, खुशी की बात है, क्योंकि आतंकी किसी भी तरीके से हो, खत्म होने चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।